नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सन्मार्ग। मंगलवार 31 मार्च को माँ कालरात्रि की आराधना करने का विधान है और माँ कालरात्रि नौ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और इनका स्वरूप काफ़ी भयंकर है। हल्का सा रंग काला है और इनके 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की माला है जो अद्भुत है और इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन है गधा। माँ हमेशा ही अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, इसीलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। इस बार माँ कालरात्रि की पूजा 31 मार्च मंगलवार के दिन की जाएगी और माँ की पूजा करने से शत्रु और विरोधी दोनों ही नियंत्रित होते हैं, शांत होते हैं। इसीलिए शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ की पूजा शुभ मानी जाती है। इनकी पूजा करने से आपके जीवन में जो भय है, जो आपका डर है, वो समाप्त होता है। दुर्घटना का योग भी टल जाते हैं और बीमारियों से भी रक्षा होती है। माँ की उपासना करने से तंत्र मंत्र का असर आप पर नहीं होता, समाप्त हो जाता है। ज्योतिष में इनका संबंध शनि से होता है, इसलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, शनि देव को नियंत्रित करने के लिए भी माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ की पूजा करने की विधि क्या है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। माँ के सामने घी का दिया जलाएं। वैसे तो माँ की पूजा आप दिन में भी कर सकते हैं, सुबह जब आप नहाते हैं, और रात में करने से विशेष फायदे हैं। हम आपको रात के भी प्रयोग बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। माँ के सामने एक घी का एक मुखी दिया जलाएं। अब माँ को लाल पुष्प, अगर गुड़हल का हो तो अच्छी बात, नहीं तो गुलाब की पंखुड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को गुड़ का भोग लगाएं, थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा, और माँ कालरात्रि के मंत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ओम कालरात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर कीजिए। अब ये जो आपने गुड़ का भोग लगाया है माँ को, इसका 2 हिस्सा करें। आधा अपने परिवार में सबको दें, आधे में बांट दें, और आधा हिस्सा किसी निर्धन को या ब्राह्मण को दान कर दें। माँ की पूजा भूल कर भी काले वस्त्र पहनकर मत कीजिएगा और किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए भी माँ की पूजा मत कीजिएगा। अगर आपके जीवन में शत्रु विरोधी बहुत हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तब शत्रु विरोधियों को शांत करने के लिए सफ़ेद या लाल कपड़े पहनकर रात में, यानी रात 11 से 1 के बीच आप, या फिर रात 9 बजे के बाद कर सकते हैं, आप धारण करके बैठें अपने घर में ही पूजा स्थान पर, और माँ के सामने एक घी का दिया जलाएं, गुड़ का माँ को भोग लगाएं, और एक मंत्र आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करना है, लेकिन कैसे करेंगे? 108 लौंग ले लें। अब एक लौंग उठाइए, इस मंत्र को बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके बाद माँ को अर्पित कर दें। फिर एक लौंग उठाएं, फिर बोलें, अर्पित करें। इस तरह से 108 बार बोलकर 108 आपको लौंग अर्पित करना है माँ को। फिर सभी लौंग को इकट्ठा कर लें और अग्नि में डाल दें। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि हमने कहा आपको, शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, शनि भी आपकी कुंडली का नियंत्रित होता है माँ की आराधना करने से। तो ऐसे में आप अगर शनि की 7.5 ढैया या शनि देव की दशा वगैरह से परेशान हैं, बुरी दशा से, तब ऐसे में आप शनिदेव को कैसे मनाएं? अगर कुंडली का शनि बिगड़ गया है तो बेहतर करने के लिए माँ को इस दिन गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। अगर मान लेते हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रयोग आप अन्य दिनों में शनिवार के दिन कीजिएगा। किसी भी शनिवार, लगातार कम से कम 5-7 शनिवार करना होगा। नहीं तो अगर आप माँ कालरात्रि को करते हैं तो एक दिन भी करने से हो जाएगा। तो माँ को गुड़हल के पुष्प अर्पित करें, फिर मंत्र बोलें। सामने स्क्रीन आप देख सकते हैं, ओम क्रीं कालिकाय नमः 108 बार बोलें, फिर शनि की शांति की प्रार्थना करें।
करके देखें, लाभ होगा। शनिदेव की 7.5 ढैया या बुरी दशा से राहत भी मिलेगी और आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो आज हमने आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, माँ कालरात्रि का आशीर्वाद पाने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयोग बताए उपाय। 7वां नवरात्रा है और माँ कालरात्रि की पूजा होगी। हालांकि माँ कालरात्रि थोड़ी सी जैसे माँ जो दुर्गा है उनकी 7वीं शक्ति हैं और दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। अब इस दिन साधक का मन जो ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां हैं ना उसको प्राप्त करने की तरफ होता है और वो सिद्धियां भी खुलने लगती है। तो देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और घुमोरनी देवी कालरात्रि के अन्य जो प्रसिद्ध नाम भी हैं। तो माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने की शक्ति होती है। यानी माँ के आगमन से ही तमाम नकारात्मक चीज़ें पलायन कर जाती है। तो माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है और माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। काले रंग होने के कारण इनको कालरात्रि कहते हैं और माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ कालरात्रि दोनों बाएं हाथों में कटार और लोहे का कांटा धारण करती है और माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। तो 7वें दिन जो माँ कालरात्रि की आराधना होगी, हालांकि माँ का रूप थोड़ा भयंकर है लेकिन माँ का एक नाम शुभंकरी भी है। ये भक्तों का कल्याण करती हैं और इस बार बहुत ही शुभ संयोग में माँ कालरात्रि की मंगलवार के दिन पूजा हो रही है और जब मंगलवार के दिन पूजा हो तो आपके जीवन की हर परेशानियों को समाप्त करने का, भय को नाश करने की शक्ति समा जाती है। तो इस बार मंगलवार के दिन माँ कालरात्रि की पूजा तो है, लेकिन इस बार आप इस दिन अपने वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता के लिए, मजबूती के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके जीवन में पति के लाइफ में कोई और है या फिर पति आपसे प्रेम नहीं करते, आपको समय नहीं देते, आपकी बातें नहीं मानते, ना जाने कितनी सारी शिकायतें होती है। तो उन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए आप इस मंगलवार के दिन पास के किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में चले जाएं। आप घर से सिर्फ 2 पान का पत्ता और थोड़ा सा मक्खन, जिसको हम बटर कहते हैं, लेकर जाइएगा। बाकी का आप कुछ लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठकर स्नान वगैरह करके फ्रेश होकर चले जाएं। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर रखकर माता रानी के सामने रख दें और दूसरे पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर रखकर माता रानी की मूर्ति के पीछे रख दें और माँ से प्रार्थना करें। आप जो भी चाहती हैं, जैसे कि पति का अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनसे माँ छुटकारा दिलाइए। पति को कोई लाइफ में पति के आकर उनको बर्बाद कर रहे हैं या कर रही है तो उनसे छुटकारा दिलाइए। पति आपसे प्यार नहीं करते हैं तो माता रानी से प्रार्थना करें। तो यकीन मानिए माँ की कृपा से जो भी आपके तकलीफ है जीवन साथी से संबंधित वो दूर होती है। आपके रिश्तों में जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाती है। आपके रिश्तों में नवीनता आती है, प्रेम बढ़ता है और माता रानी की कृपा से दुष्टों का, नकारात्मक शक्तियों का संहार हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में सिर्फ शुभता ही बढ़ता है। करके देखें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।